ठीक है, इन दोनों में इनका RT लगा हुआ है। ये का यहाँ पर एग्जाम दिया इन्होंने और यहाँ पर थ्योरी में केवल 16 नंबर आया है। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने भी CBSE का कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था और उनके रिजल्ट में फेल्ड का स्टेटस है, अभी भी कंपार्टमेंट है, इसेंशियल रिपीट है, RT है, वो पास नहीं हो पाए हैं और वो कुछ इस तरीके से NIS बोर्ड की तरफ आना चाह रहे हैं कि अपने रिजल्ट को अच्छा किया जाए और इसी साल एग्ज़ाम देकर अपनी चीज़ों को क्लियर किया जाए। तो कैसे आप CBSE के इस फेल्ड रिजल्ट को NIS में एक पास रिजल्ट बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट यहाँ पर जो आया है उसमें बताएंगे कि अगर ऐसा कोई केस है तो कैसे उस केस में क्या करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे बाहर में आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपके साथ स्कैम किया जाता है, चाहे वो फी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में होगा। ओवरऑल ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है 12th के कंपार्टमेंट के रिजल्ट आए उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आज की डेट में परेशान हैं। कैसे परेशान हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस चैट को ध्यान से पढ़िए, हमने स्क्रीनशॉट में लिया है। हाय सर, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था कंपार्टमेंट का, सर मैं फेल हो गया। ये रोने का इमोजी है। सर मुझे NIS बोर्ड में एडमिशन लेना है, कैसे लूं, कितना फी पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सर प्लीज रिप्लाई कीजिए। अब देखिए ये रिप्लाई अभी हमारी टीम की तरफ से इनको दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें है ना, ये बहुत बच्चों के साथ में जो होपलेस उनको कर रहा है, जो ये कर रहा है कि यार लाइफ में अब क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे जितने बच्चे हैं ना, इस वीडियो के एंड होते होते आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आएगा, एक उम्मीद आएगी कि वाकई में NIS बोर्ड से बहुत कुछ किया जा सकता है। राइट। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टीम को कॉन्टेक्ट करते हैं, जैसे संडे को क्लोज्ड होता है ऑफिस, तो हो सकता है उस दिन रिप्लाई आपको ना मिले, बट आप वहाँ मैसेज ड्रॉप कर दो, अगले दिन जैसे ही होगा आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इतने सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज होता है हर किसी को रिप्लाई देना। फिर भी हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं बड़े डेडिकेट होकर इस काम को करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत डिले जाएगा, बहुत भीड़ आती है, मैं कहता हूँ 1 से 2 घंटे का जाएगा, बट पूरा रिप्लाई आपको मिलेगा और पूरा आपको सेटिस्फाइड किया जाएगा। इसके अलावा आगे और भी मार्केट में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है। हमारी टीम ने बोला ठीक से बताइए, मतलब एक हाफ शॉट हमने यहाँ पर लिया है। मतलब कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि आप 20,000 20,000 पे कर दो, हम आपको 1 मंथ में गारंटेड पास करा देंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या सर? तो हमने ये वाला वीडियो भेजा है, आपको ये वीडियो देखना चाहिए जिसमें हमने स्कैम के रिलेटेड बताया है कि कैसे रियल और फेक हम पता करेंगे। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मार्केट में ऐसे चीजें हैं जहां पर आपको झूठे वादे किए जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर आपको एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। आप अगर ऑन डिमांड एग्जाम भी देते हो तो उसका रिजल्ट 45 डेज में आता है। तो इस तरह की चीजें जो होती है 20,000 15,000 25,000, इन सब से आपको बचना है। तो यहां से जो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले NIS बोर्ड के बारे में। मुझे मालूम है NIS बोर्ड के बारे में आपने केवल सुना है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि एक कॉन्फिडेंस के साथ में आप NIS बोर्ड में आ सकें। सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, इसको ध्यान से आप समझना कि NIS बोर्ड सबसे पहली बात तो भारत सरकार द्वारा संचालित यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड है। तो मन में जितने भी संदेह हैं आपके इसके वैल्यू और बाकी चीज़ों को लेकर वो आप हटा दीजिए। दूसरा, ये लास्ट 34 ईयर से सक्सेसफुली रन कर रहा है, तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। पिछले 34 सालों में लाखों विद्यार्थियों का भविष्य NIS बोर्ड ने संवारा है। अगर हम आगे बात करें, पूरे वर्ल्ड में इसका सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है, यानी कि इंडिया के बाहर भी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें इंडिया में तो टॉप 3rd रैंकिंग में ये बोर्ड के लिस्ट में आता है, जिसमें पहला CBSE है और 3rd नंबर पे NIS है। इसका हेड क्वार्टर सेक्टर 62 नोएडा में है और हर स्टेट में एक जो प्रॉपर सिटी होता है, चाहे वो उनका कैपिटल हो या फेमस सिटी हो, उनका एक ऑफिस होता है जिसको हम लोग रीजनल सेंटर के नाम से जानते हैं। और बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी सेंटर्स बनाए गए हैं जो प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं टाई अप करते हैं, वहाँ एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये ब्रीफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए NIS बोर्ड को लेकर कि एवरीथिंग जो ओके, जैसे बाकी बोर्ड है वैसे NIS बोर्ड में आप आके अपने लाइफ को संवार सकते हैं। आइए यहां से हम आपको बताते हैं कि CBSE फेल्ड है, क्या ऑप्शन आपके लिए है। अगर
आप इसी ईयर करना चाहते हैं तो कौन सा एग्जाम अभी चल रहा है एनआईएस में, कैसे रजिस्ट्रेशन लेंगे, कितना पैसा लगेगा, और अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो कैसे ये आपके लिए यूजफुल रह सकता है, ये सारी चीजें एक एक करके हम यहां पर जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर अक्टूबर 2024 की बात करें, मतलब अगर इसी साल आपको करना है तो दो ऑप्शन आपके पास है, एक अक्टूबर 2024 का है, दूसरा ऑन डिमांड जिसमें अगस्त और सितंबर में दे सकते हैं। मैं अक्टूबर वाले को लेकर एक चीज बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 2024 स्ट्रीम 2 के नाम से जाना जाता है और इसका जो लास्ट डेट ऑफिशियली था 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त से इनका एडमिशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं एनआईएस बोर्ड को थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझा और सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद अभी भी हम ये देख रहे हैं इसका पोर्टल ओपन है और जितनी जल्दी हो सके अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अक्टूबर में एडमिशन लेने के लिए तो आप खुद से भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां हमारी टीम 100% ट्रांसपेरेंसी आपको देती है, आप अपना पेमेंट खुद करते हैं। यही अच्छी बात आपको यहां पर आपको मिलती है, आपका 1 रुपया इधर से उधर नहीं होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अभी भी इसका पोर्टल ओपन है, आप जितनी जल्दी हो सके इसमें प्रोसीड कर सकते हैं, ये पोर्टल कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑन डिमांड की, ऑन डिमांड अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, तो अगस्त और सितंबर के बीच में कभी भी कराया जा सकता है, बट इसका भी लास्ट डेट 12 सितंबर के आसपास का, तो आपको पहले करवा लेना चाहिए। तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, आज की डेट में अगर आप करवाएंगे तो अगस्त सितंबर दोनों में आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप आईआईटी जेईई वगैरह की तैयारी के इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑन डिमांड मत देना अगर आपका कंपार्टमेंट है। ऐसे केस में अक्टूबर वाला आपके बेस्ट होगा या फिर आपके लिए बेस्ट होगा अप्रैल 2025 का। देखो अगर इसी साल कोई विशेष काम है आपका, मतलब इसी साल रिजल्ट एनी हाउ आपको चाहिए ही चाहिए, ये कोई पार्टिकुलर एग्जाम आपको देना या कोई ऐसी चीज है जो अगर रिजल्ट इस साल नहीं आए तो रुक जाएगा, तब आप इन दोनों में से जो बेस्ट विकल्प है वो आप यूज करना। लेकिन अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हो, क्योंकि इसका रिजल्ट वैसे भी दिसंबर में आता है, तो किसी यूज या किसी काम का ऑलमोस्ट विद्यार्थी के लिए नहीं होता है। मैंने कहा स्पेशल टाइप के स्टूडेंट्स होंगे तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ऑप्शन आपके पास आता है अप्रैल 2025 का। अप्रैल 2025 में आते हैं तो यहां पर एक तो आप पार्ट एडमिशन करा सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करवा के 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं और बाकी जो है आपका पूरा रिजल्ट बन जाएगा। इसको टीओसी कहते हैं। या आप फ्रेश एडमिशन यहां पर ले सकते हैं, यानी कि एज ए फ्रेशर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे सकते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसका फी बहुत कम लगता है, मात्र यहां पर आपको 2050 रुपया रजिस्ट्रेशन फी लगता है। ये अच्छी चीज है। बाकी इन सब जगह पर भी ठीक ठाक है। मैंने कहा ना कि अगर आप हमारी टीम से करवाते हैं तो 100% ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी। आप खुद से करते हैं तो खैर आप खुद ही कर रहे हैं, तो दोनों ही बेस्ट आपके लिए रहेगा। जो आपको अच्छा लगे आगे कीजिए, पर थर्ड पार्टी कहीं और जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पैसे के साथ साथ आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो यहां पर आपके असाइनमेंट के भी नंबर मिलते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें आपको मिलती है, जैसे आपको बुक्स मिलता है जो आपके प्रिपरेशन के साथ साथ आपके स्कोर और अच्छा देने में हेल्प करता है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। एक चीज और, चाहे अक्टूबर हो सिलेबस 60% या अप्रैल हो सिलेबस 60%, लेकिन अगर ऑन डिमांड होगा सिलेबस 100% होगा। इतनी जानकारी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक एक करके कुछ ऐसे बच्चों के रिजल्ट के बारे में हम जानते हैं जो इस बार रिजल्ट आया है और उनको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि इनमें से ही आपका कुछ ऐसा केस हो, जैसे काजल सिंह। अब यहां पर अगर हम बात करें काजल सिंह की, यहां पर प्राइवेट कैंडिडेट की तरह इन्होंने दिया है। अब ध्यान से देखिए, मैथ का यहां पर एग्जाम दिया इन्होंने और यहां पर थ्योरी में केवल 16 नंबर आया है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में क्या है कि ये फिर से असफल रही, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब ऐसे केस में ये देखना होगा कि ये 12th ओवरऑल पास हैं। ऐसा होता है ना कि आपके पास 6 सब्जेक्ट है, आप 5 सब्जेक्ट में तो पास हैं ओवरऑल, बट किसी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मेन सब्जेक्ट है, आगे लाइफ में दिक्कत हो सकती है और उसी में आपका कंपार्टमेंट वगैरह लगा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में एनआईओएस में इस सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम दिया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस के बारे में भी हम आगे आपसे बात करेंगे, जिसमें कुछ इस तरह का सीन है, जहां पर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हम बात करें इनके पास इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है। ये ध्यान से देखेंगे तो कितने सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, इनके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें इनको क्या है कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में इनका लगा हुआ है आरटी। अब ध्यान से देखेंगे तो 12th पास करने के लिए 5 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी होता है। अब क्योंकि इनके पास 5 सब्जेक्ट है और 5 में ही किसी एक में आरटी लगा है, तो ऐसे कंडीशन में ये सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं।
हाँ, कंपार्टमेंट में सीबीएसई में एक मौका है कि सिंगल सब्जेक्ट का दे के क्लियर कर सकते हैं, बट एनआईएस बोर्ड ऐसा नहीं कहता है। एनआईएस बोर्ड अलाउ तो कर देगा कि आप सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, बट उससे क्या मतलब है? एक फील्ड मार्कशीट आपके पास रहेगा सीबीएसई का, दूसरा सिंगल सब्जेक्ट एनआईएस का रहेगा, तो ना ये किसी काम का है ना ये किसी काम का है, क्योंकि ट्वेल्थ पास मार्कशीट का मतलब होता है कि 5 सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए और 5 के 5 में आपको पास होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है इनके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अच्छे मार्क्स हैं। देखिए, फिजिकल एजुकेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है और आप इस उम्मीद में है कि फिजिकल एजुकेशन आप NIOS में ट्रांसफर करवा लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको छोड़ के, जैसे अब बायोलॉजी में इनका 60 नंबर है, बायो में कितना नंबर है? 60 नंबर है। फिजिक्स में इनका कितना नंबर है? 53 है। और इंग्लिश में कितना है? 74 है। तो देखिए, 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम यहाँ ट्रांसफर करने का अलाउ आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर एक तो इंग्लिश ट्रांसफर ये करा सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसफर हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर बायोलॉजी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी जो 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका बाकी 3 सब्जेक्ट में आपका जैसे फिजिक्स हो गया है ना, फिजिक्स का एग्जाम हो जाएगा है ना, एक केमिस्ट्री में फेल है उसका एग्जाम हो जाएगा। इस फिजिकल एजुकेशन की जगह वापस एनआईएस में फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। हालांकि ऑन डिमांड में फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम नहीं होता है, अक्टूबर या अप्रैल में आएंगे तो वहाँ होगा, बट इसके जगह पे अल्टरनेट सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं, जैसे हिंदी, पेंटिंग, डाटा एंट्री है ना, ये सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस लिए जा सकते हैं, जो इनको 5 सब्जेक्ट बनाएगा। और हाई स्कोरिंग भी होता है डाटा एंट्री का। आप अगर देखेंगे तो थ्योरी 40 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल 60 नंबर का होता है, तो यहाँ पर स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम पेंटिंग की बात करें, थ्योरी 30 नंबर का है, प्रैक्टिकल 70 नंबर का है, यहाँ भी आपको बहुत बढ़िया स्कोर करने में हेल्प मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर इस रिजल्ट को देखें, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसे ही रिजल्ट आपके हो सकते हैं। यहाँ इनके अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, क्या क्या सब्जेक्ट इनके पास एक्चुअली में है, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स लिखता हूँ। यहाँ पे इनके पास है इंग्लिश, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनके पास इंग्लिश है, इनके पास हिंदी है, ठीक है, ऐसे कुछ और भी विद्यार्थियों के पास होंगे। इसके अलावा इको है इनके पास, इकोनॉमिक्स है, और इनके पास बिजनेस स्टडी है, BST लिख देता हूं, अकाउंटेंसी इनके पास है, इस तरह से ACC लिख देता हूं। बस कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए। इन 5 सब्जेक्ट में देखो, इंग्लिश में इनका RT लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश में इनका RT लगा हुआ है। इसके अलावा इनका बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी में भी RT लगा हुआ है, ठीक है, इन दोनों में इनका RT लगा हुआ है। ये जो पास हैं केवल 2 सब्जेक्ट में पास हैं, एक हिंदी में पास है, इकोनॉमिक्स में पास है। हिंदी का मार्क्स इनका जो है ये 54 है यहाँ पर, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का जो इनका मार्क्स है ये आपका है 46। ठीक, ये पूरा सीन है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये चाहें तो यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, 54 और 46 का। TOC के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको TOC क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका लिंक दिया है, जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर है, इनका एग्जाम ये दे सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि अगर आप 12th फेल हैं तो आप केवल 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं और आपको 2 कंपलसरी है कि आपको वो करवाना पड़ेगा TOC। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई चाहे तो 1 सब्जेक्ट ट्रांसफर करा सकता है, बाकी 4 का एग्जाम दे सकता है, या कई केसेस में ऐसे भी सीन देखने को मिलते हैं जहां पर हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जिसमें कुछ अच्छे मार्क्स हो। तो ऐसे कंडीशन में हम विदाउट TOC 5 के 5 सब्जेक्ट का एग्जाम NIOS बोर्ड में देकर अपना रिजल्ट बना सकते हैं। राइट, आगे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे एक और बच्चे का रिजल्ट यहाँ पर है, अंकित कुमार, और इनके रिजल्ट को हम ध्यान से देखेंगे तो इनके पास क्या क्या है। इनके पास इंग्लिश है, इंग्लिश में इनका मार्क्स अगर हम देखेंगे टोटल तो 63 मार्क्स है यहाँ पर इंग्लिश में। इसके अलावा अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर मैथ में इनका RT लगा हुआ है, मैथ में। फिजिक्स में इनका 52 है यहाँ पे। इसके अलावा केमिस्ट्री में इनका 52 है यहाँ पे, और पेंटिंग में इनका 96 है। मैंने कहा ना, पेंटिंग सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका प्रैक्टिकल अच्छे मार्क्स का होता है, तो ओवरऑल परसेंटेज अच्छा बन जाता है, चाहे वो NIOS हो या कोई भी बोर्ड हो। तो इस कंडीशन में इनके कितने सब्जेक्ट हैं? तो इनके 1 2 3 4 5 टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। क्योंकि 5 सब्जेक्ट में ही से किसी एक सब्जेक्ट में RT लगा है,
तो हम एनआईएस में सोचे कि एक सब्जेक्ट का केवल एग्जाम दे दें और बाकी हमारा क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक हमें यह सोचना होगा कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो हम चाहते हैं ट्रांसफर करवा ले। मैंने कहा ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। 5 का एग्जाम दे सकते हो, 4 का दे सकते हो। ओवरऑल आप जितने का भी एग्जाम दोगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कितने ट्रांसफर करवा रहे हो। अगर हम एक ट्रांसफर करा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक में 4 ऐड होगा तभी 5 बनेगा। अगर हम 2 ट्रांसफर करा रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमम 3 सब्जेक्ट चाहिए। मैक्सिमम एनआईएस में 7 सब्जेक्ट आप टोटल बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर एनीवे, हम आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे। तो इस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि इनको पेंटिंग ट्रांसफर करवा लेना चाहिए था, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा इनके लिए। इसके अलावा इनको इंग्लिश ट्रांसफर करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये भी अच्छे मार्क्स हैं अगर देखा जाए तो। हालांकि किसी को लगता है कि 63 से भी ज़्यादा मार्क्स मेरे आ सकते हैं और अगर मैं एनआईएस बोर्ड में आ जाऊं तो ज़्यादा आ सकता है, तो कोई नहीं, एक ट्रांसफर करा के बाकी 4 का एग्जाम दिया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। मान लो कि यहाँ पर ये साइंस के सब्जेक्ट है, यानी मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी समथिंग है। अब किसी बच्चे को ये लगता है कि हम यहाँ मैथ का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मैथ में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम गलती से ले लिए थे। अब हम चाहते हैं यहाँ पर बायो का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बायो का भी एग्जाम दे सकते हैं। चलिए एक चीज़ और आपको बता दें। अब मान के चलो कि हमारी इच्छा हुई कि हम इंग्लिश का ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और सर पेंटिंग ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट है ना, हम चाहते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लें या हम कोई और सब्जेक्ट ले लें। पॉसिबल है, किसी को लगता है कि हम साइंस से निकल के आर्ट्स में आना चाहते हैं, कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, या कॉमर्स वाले को लगता है आर्ट्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। ये भी एक आपके पास विकल्प है, एक ऑप्शन है। अच्छा, इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी है कि अगर इस रिजल्ट में हम कोई भी ऐसा टीओसी वगैरह कुछ ना करें तो भी अप्रैल 2025 में फ्रेश कैंडिडेट की तरह एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अगले साल जून में आएगा। बट ये भी तो देखिए, अगर दिसंबर में रिजल्ट आता है अक्टूबर का एग्जाम देने के बाद भी, तो वो आपके लिए कितना यूजफुल होगा, ये भी आपको देखना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको अप्रैल 2025 में फ्रेश कैंडिडेट की तरह एग्जाम देना चाहिए, जो पूरी तरीके से एनआईएस के गाइडलाइन को भी फॉलो करता है और आपके लिए भी बेस्ट होगा। क्योंकि अगर हर एक सब्जेक्ट में 10-10 नंबर का भी असाइनमेंट का नंबर मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 सब्जेक्ट में 50 नंबर, यानी कि अगर आप 70% लाने वाले हैं तो आपका रिजल्ट 80% आएगा। अगर आप 80% लाने की क्षमता रखते हैं तो आपका 90% रिजल्ट आएगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास है, पैसा भी कम लग रहा है, बुक्स भी हमारे पास आ रहे हैं, प्रॉपर टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी हम दोनों ही पक्ष लेके चलते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर ध्यान से बायोलॉजी है, इनका 10 नंबर थ्योरी में है, 20 नंबर प्रैक्टिकल में है, ओवरऑल कंपार्टमेंट है। अब हमें ये देखना होगा यहाँ पे कि इनका एक्चुअली में जो बायोलॉजी है वो 5 सब्जेक्ट के अंदर आता है या फिर 6 सब्जेक्ट के अंदर आता है। अगर ये सिर्फ 6 सब्जेक्ट के अंदर है तब तो सिंगल सब्जेक्ट बायो का एग्जाम देके बहुत आसानी से ये 12th अपना जो भी है बायो का क्लियर कर सकते हैं। 12th तो खैर पास ही है अगर 6 में है तो, क्योंकि ऑलरेडी जो 5 में पास होता है वो पूरी तरह पास होता है। लेकिन अगर ये 5 सब्जेक्ट के अंदर है तब तो ऐसे केस में इनको वही टीओसी वाली फंडा करना होगा या फिर फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं। आगे बात करना चाहेंगे इस रिजल्ट को। देखिए अर्पण, इस रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है, इनके पास इंग्लिश है जिसमें इनके पास 48 मार्क्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके पास इकोनॉमिक्स है जिसमें 49 है, इनके पास फिजिकल एजुकेशन है जिसमें 55 है, और हम बिजनेस स्टडीज की बात करें, बिजनेस स्टडीज में इनका लगा हुआ है यहाँ पर आरटी। बाकी बच गया यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें 57। एक बात और क्लियर करना चाहेंगे, अगर आप कोई सोच रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा एनआईएस में, तो टीओसी इसका नहीं होगा। अगर कोई सब्जेक्ट हम सीबीएसई से या किसी दूसरे बोर्ड से एनआईएस बोर्ड में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वो सब्जेक्ट एनआईएस बोर्ड में भी होना चाहिए। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट एनआईएस बोर्ड में नहीं है तो ट्रांसफर इनका नहीं होगा। बाकी ये चाहे तो यहाँ इंग्लिश ट्रांसफर करवा सकते हैं, इकोनॉमिक्स और आपका यहाँ फिजिकल एजुकेशन ट्रांसफर इनका नहीं होगा, ये तो होता ही नहीं है। तो इनके पास 2 ऑप्शन है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ये 2 ट्रांसफर करवा सकते हैं, या चाहें तो एज ए फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं, या फिर बिना टीओसी अक्टूबर में भी 5 के 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर 2024 का पोर्टल कभी भी बंद हो सकता है। ये एनआईएस बोर्ड का अच्छाई कहिए या आपके लिए बेल विशेष कहिए जो आपके लिए सोच रहे हैं और अभी तक पोर्टल ओपन कर रखा है, तो बहुत जल्द ये पोर्टल बंद हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको अक्टूबर में लेना है तो आपको ले लेना चाहिए। आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे हर्ष की बात करते हैं। इनका भी रिजल्ट देखिए कुछ इस तरीके से है
कि एवरीथिंग इज ओके। जैसे यहाँ पर देखो इंग्लिश में पास है, ये फिजिक्स में पास है, केमिस्ट्री में पास है, हिंदी में पास है, फिजिकल एजुकेशन में पास है। ध्यान सुनिएगा, यानी 5 सब्जेक्ट में पास है, यहाँ लिखा हुआ है कि जी ये पास है, पूरा लिखा हुआ है। अब हर्ष के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर हम नीचे बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में केवल इनके थ्योरी में 7 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल 18 है, यानी टोटल 25 है और यहाँ लगा हुआ है आरटी। अब हर्ष जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो 12th पास हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा सब्जेक्ट आरटी में फंसा हुआ है जो आगे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे कंडीशन में अगर ये ग्रेजुएशन भी करना चाहेंगे तो वहाँ मैथ का रिक्वायरमेंट होगा जो इनको प्रॉब्लम करेगा। हालांकि ये बीए कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर साइंस का विद्यार्थी है तो वो बीएससी या आगे के कुछ ऐसे सब्जेक्ट के बिहाफ पे आगे बढ़ना चाहते हैं जो उनके लिए यूजफुल रहे, तो इनके लिए बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स को क्लियर करना। अब ये सिंगल सब्जेक्ट मैथ का केवल एग्जाम दे देंगे एनआईएस में, इनका क्लियर हो जाएगा। बस इनको इतना लफड़ा नहीं करना है कि ये ट्रांसफर करो वो करो, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 12th पास हैं। ये चाहें तो अपना आगे ग्रेजुएशन का एडमिशन भी ले सकते हैं अगर मैथ का रिक्वायरमेंट वहां नहीं है तो। आगे बात करें काजल का, तो हमने बता ही दिया था यहाँ पर आपको। देखिए काजल के बाद विधि जैन है, इनका भी हम आपको सीन दिखाना चाहेंगे। इनके पास इंग्लिश है जिसमें ये पास है, 74 बढ़िया मार्क्स है, फिजिक्स 53 है, केमिस्ट्री में इनका आरटी लगा हुआ है। ऐसे कंडीशन में सेम केस बनता है, फिजिकल एजुकेशन ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी 2 ट्रांसफर करा के एग्जाम दे सकते हैं, या वही ऑप्शन मैंने बोला फ्रेश एडमिशन भी ले सकते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे आर्यन सोनी की। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इनके 3 सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है। एक इंग्लिश में आरटी लगा हुआ है इनके पास, एक बिजनेस स्टडीज में इनका आरटी लगा हुआ है, और एक इनका अकाउंटेंसी में आरटी लगा है। तो सेम केस यहाँ पर हिंदी इकोनॉमिक्स ट्रांसफर करा के बाकी के एग्जाम दे सकते हैं अगर ये अक्टूबर या ऑन डिमांड देना चाहते हैं। हालांकि अप्रैल में भी ये सीन हो सकता है, या थोड़ा सा अगर ये मजबूत अपने मन को कर ले और अप्रैल 2025 में ये सोच के एग्जाम दे कि हमें 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो काफ़ी बढ़िया परसेंटेज बन सकता है। बट ये उनकी चॉइस है, क्योंकि कई बच्चों को होता है कि हमें 2 ट्रांसफर करने पर 3 का ही तो एग्जाम देना है, पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। तो अगर इस माइंड सेट से है तो आपको टीओसी करवाना चाहिए। आगे हम बढ़ना चाहेंगे यहाँ पे, देखिए काजल का तो हमने यहाँ पर रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट ये काजल का है ओवरऑल, यहाँ पर देख लेते हैं ओवरऑल कंपार्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पर इनका जो प्रॉब्लम है ये मैथमेटिक्स में नहीं, जो मैथ है इनका ये 5 सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो ठीक है, ऐसे कंडीशन में इनको वही सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ट्रांसफर करवाना होगा, एग्जाम देना होगा, वही सारी चीज़ें जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू रजिस्टर, हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जिससे कि हम सही तरीके से एनआईएस में एनरोल हो पाए। सबसे पहला कदम यही होता है कि एनआईएस में सही तरीके से हम आ जाएं और हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन हो ताकि हमारे साथ गलत ना हो सके, क्योंकि हमारे लाइफ की बात होती है। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर होता है ये कि आप सेल्फ यानी खुद से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, जब हम खुद से करने जाते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ऐसा कि हमने कभी फॉर्म फिल किया हो या कुछ ऐसा हो, मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा होता है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है और ये आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो सोच समझ के काम करें, तो ये हम सजेस्ट नहीं करते हैं आपको। साइबर कैफे की बात करें, यस साइबर कैफे आप जा सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जाते हैं, बट यहाँ भी सोच समझ कर, क्योंकि आजकल यहाँ भी फ्रॉड हो रहे हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पेमेंट कितना जा रहा है। दूसरी चीज, साइबर कैफे वाले आपका एडमिशन तो कर देंगे लेकिन आगे कब कब क्या होगा ये सारे अपडेट आपको नहीं देंगे। ऐसे कंडीशन में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। अगर खुद के भरोसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, साइबर कैफे में 300-400 रुपये लेगा, 500 रुपये लेगा, कर देगा आपका। या आप अगर चाहें तो एक ऑप्शन आपके पास हमारी टीम का है, जीसीसी NIOS क्लासेस टीम का है। आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ट्रस्टेड है, ये है ना, बहुत बच्चे करवाते हैं, तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी है कि आप चैनल के बारे में जानते हैं, वीडियो जो हमने देखा है सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी, जैसा मैं बोलता हूँ कि आप जब आपका फॉर्म फिल होता है तो आप अपना पेमेंट खुद करते हैं, इतनी आज़ादी आपको मिलती है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं 747654088391। अब इसमें क्या क्या आपको भेजना होता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर व्हाइट पेज पे करके उसका फोटो, और आपका जो 10th और 12th का रिजल्ट है उसका फोटो आप भेज दीजिए और उन्हें बताइए आपको कौन सा एग्जाम देना है। अगर आपके पास डाउट है, यानी कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई हमें कौन सा एग्जाम लेना चाहिए, मन में ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है,
तो आप हमें इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे टीम से फ्री काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं, जहां हमारी टीम आपको हेल्प करेगी एनआईएस की दुनिया में इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने में कि आपको एग्जाम कब देना है, या आपके कोई डाउट है, या लाइफ में कोई आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो इस वीडियो में क्लियर नहीं हो पाया है, वो सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। बट एक चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप बार बार हमें कॉल करेंगे किसी भी नंबर पे, तो कॉलिंग के लिए हम मना करते हैं। ऑल ओवर इंडिया, इतनी इंडिया की आबादी है, उसमें जितने भी बच्चे हैं, अगर वो सारे के सारे हमें कॉल करते हैं, क्या पॉसिबल है सबका कॉल अटेंड करना? हमारी टीम के लिए एक चैलेंज हो जाता है। हर एक 2 मिनट में 10-20 कॉल्स आते हैं। तो आपसे यही हाथ जोड़कर विनती रहेगा कि व्हाट्सएप पे आप अपने जो भी डाउट है वहां पर पूछें, चैट करें और अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। तो जैसे ही टीम आपके मैसेज तक पहुंचेगी, आपको रिप्लाई डेफिनेटली 100% मिलेगा। डिले हो सकता है पर मिलेगा। जैसे डिले कब होता है, मान लो संडे है, संडे को ऑफिस क्लोज्ड है, उस दिन आपको नहीं मिलेगा। या हमारे ऑफिस का टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होता है। अब 6 बजे के बाद आपको रिप्लाई शाम में नहीं मिलेगा, सुबह 10 बजे से पहले आपको नहीं मिलेगा। तो इन टाइम में आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा और पेशेंस रखना होगा। तो भाई ये चीजें हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। और हमारी टीम का सर्विस चार्ज में क्लियर कर देना चाहूंगा, 1000 रुपये है, जो आपको रजिस्ट्रेशन से लेके आपके मार्कशीट आने तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं और आपके साथ चलते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, हमारी टीम वहां आपके लिए तैयार रहती है। आगे बढ़ना चाहेंगे यहां पे कि जब आप एनआईएस की दुनिया में आ जाएंगे और आपको लगेगा कि आपको तैयारी वगैरह करना है, तो हमारा अपना ऐप है जीसीसी एनआईएस क्लासेस, जहां हमारे बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टीज हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ताकि शॉर्ट टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सके। जैसे हमारे सीएल सर 35 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, डॉक्टर रश्मि है बायोलॉजी का, मैं खुद फिजिक्स केमिस्ट्री डील करता हूं। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, या क्लास 10th का, ये अदर सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट्स पर भी काम हो रहा है, हमारे ऐप में अपडेट हो रहा है। अब हिस्ट्री का हमने मात्र 99 रुपीज में 500+ VBI क्वेश्चन प्लस नोट्स चैप्टर वाइज दिया है, जो अपने आप में ही आपको हेल्प एंड सपोर्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें फ्री के भी हमारे ऐप में मिलता है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां हमारे ऐप का लिंक होगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इनरोल कीजिए, हमारे वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहां आप ज्वाइन करके एनआईएस की दुनिया में अपडेट रह सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए यूजफुल रहा होगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के इतने डाउट्स आ रहे हैं। हमें लगा एक वीडियो बनाकर इन सारी डाउट्स को क्लियर कर देना चाहिए। फिर भी इनमें से कोई डाउट ऐसा है जो आपका नहीं है, तो मैंने आपसे कहा है कि जो नंबर हमने आपको दिया है 92 वाला, उस नंबर पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे जिस उम्मीद से आप एनआईएस की दुनिया में आ रहे हैं, वो सारे सपने आपके पूरे हों। और इस सफर में अगर हमारी या हमारे चैनल कोई भी आपके लगता है कि इनकी ज़रूरत है, तो बिना निसंकोच आप इनका हेल्प लीजिए। आप हमारी टीम पूरी आपकी मदद करेगी। तो थैंक यू सो मच अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।